गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फंडामेंटल राइट जो पढ़ रहे थे उसको आगे कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार स्टार्ट किया था और उसमें चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो चाइल्ड लेबर वाला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद अगला फंडामेंटल राइट जिसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ बातें रह गई थी, तो पहले उनको कर लेते हैं हम लोग। दो चार बातें हैं जो करनी है कि एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी का निषेध ये किया गया आर्टिकल 24 से। बाल मजदूरी पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया। बाल मजदूरी का प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दिख नहीं रहा है, इसको चेंज कर देता हूं। बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, बाल मजदूरी। अच्छा, ये प्रतिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं, 14 ईयर्स से कम, ठीक है, 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये बात हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोगों को पता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आर्टिकल 21 कैपिटल ए में, जो बाद में जोड़ा गया 86वें संशोधन से, उससे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया गया उनको। ठीक है। अच्छा, अब जब शिक्षा का अधिकार दिया गया तो उनको मजदूरी अगर करवाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फंडामेंटल राइट से आपस में जो है टकरा जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है इन लोगों के 6 से 14 साल के या 14 साल से कम वाले बच्चों पर। अच्छा, अगर आगे जब हम डीपीएसपी चैप्टर पढ़ते हैं तब भी हम देखते हैं कि 39 ई और एफ में बच्चों के समुचित विकास की बात की गई है कि उनकी मेंटल जो कंडीशन है या फिजिकल कंडीशन है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगाया गया इसमें। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो मुद्दा समझना है जो हम लोग कल पिछली क्लास में नहीं कर पाए थे, वो मुद्दा ये है कि अगर मान लो बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा है तो क्या भारत में ऐसा संभव है लगा दिया जाए? और ये बड़ा मुश्किल काम है। जब गरीबी है, अपने आप सोचो कि गरीबी की वजह से मजदूरी करना पड़ता है, ठीक है। अगर समानता हो, इक्वलिटी हो और संसाधन सब अच्छे हो तो मजदूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक गरीबी है तब तक चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से खत्म करना कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। 79 में भारत में एक कमेटी बनाई गई थी, गुरुपद स्वामी कमेटी, 1979 में। और यही बात वहां से निकली थी, गुरुपद स्वामी कमेटी। ये बात निकल कर आई थी कि जब तक गरीबी है तब तक चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है और कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि सभी लोग मिलकर घर के काम चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बच्चे काम करते ही हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लोग एक केस की बात कर रहे थे, वो बात अधूरी रह गई थी, बंधुआ मुक्ति मोर्चा का केस। जो मैंने बताया भी था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा एक एनजीओ बनाया गया था स्वामी अग्निवेश के द्वारा। अच्छा एनजीओ था जिसने बाल मजदूरी के लिए काम किया, बच्चों को निकालने के लिए काम किया। ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस 1984 का केस था ये, 1984 का। और मैंने बताया था कि कारपेट इंडस्ट्री, जो कालीन उद्योग में लगे हुए बहुत सारे बच्चे लगे हुए थे, उनको लेकर ये केस किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर बात बोली कि नहीं, आप बाल मजदूरी के लिए कुछ विशेष काम करने पड़ेंगे। और इसलिए फिर एक चाइल्ड लेबर एबोलिशन कानून बनाया गया। इस केस के बाद में चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी प्रोहिबिशन या निषेध, प्रोहिबिशन, निषेध एंड रूल्स वाला कानून 1986 में बनाया गया। ठीक है, और उसके नियम लिखे गए कि ये अपराध, इसको कानूनी अपराध है, ये किया जाएगा तो क्या क्या सजाएं होंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये कभी कभार ये ईयर पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक जो मुद्दा है वो समझना जरूरी है कि वही बात जो गुरुपद स्वामी कमेटी में कही गई थी कि क्या ये संभव है पूरी तरीके से। और हम लोग, आप लोग, सब लोग जानते हैं कि अगर भारत के बाहर इधर उधर आप जाओ, मतलब बड़े शहरों में ही आपको छोड़ दो, आप दो चार शहरों को, तो आपको बाल मजदूर या बच्चे काम करते हुए दिख जाएंगे। तो ये संभव है। अच्छा, फिर क्या किया जाए 14 से बड़े वाले बच्चों के लिए, क्योंकि दो तीन मुद्दे ऐसे थे जिनका समाधान नहीं था कि चलो 14 साल तक के बच्चों पर प्रतिबंध है, लेकिन 14 से 18 भी तो वयस्क नहीं है, 18 के आगे वयस्क एज है हमारी, उनके साथ में क्या किया जाए, कैसे काम होगा। तो कई सारी समस्याएं थी।
तो इसमें संशोधन किया गया 2016 में चाइल्ड जो लेबर वाला एक्ट है, और उसमें कुछ नियम जो लिखे गए, वो नियम आज जो लागू होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है। कि जो 14 साल के बच्चे हैं, उनका तो फैक्ट्रियों में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध है ही, ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध है, फैक्ट्रीज में काम करने पर बैन है। लेकिन जो 14 से 18 वाले हैं, ठीक है, इन पे तो पूर्ण प्रतिबंध है। 14 से छोटे वाले, 14 या उसके नीचे, 14 से 18 वाले हैं, वो भी जो हैजार्डियस उद्योग हैं, हैजार्डियस मतलब जो रिस्की उद्योग हैं, इंडस्ट्री, उसमें इंडस्ट्री जो है, हैजार्डियस मतलब जहां पर रिस्क है, वहां पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये तो बात होगी, 14 तक वाले तो पूर्ण प्रतिबंध है, 14 से 18 वाले रिस्की उद्योग जैसे खनन हो गया, माइनिंग हो गई, ठीक है, दूसरा मैच वाला हो गया, जहां पर तीलियां बनाई जाती है ना, माचिस बनाई जाती है। हैवी इंडस्ट्री हो गया, जहां पर भारी उद्योग का सामान है ना। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिनमें बच्चों को, 14 से 18 वालों को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अच्छा, अब एक मुद्दा और है कि तब भी हम लोग देखते हैं कि देखो फिल्मों में कितने बच्चे काम करते हैं, उनका क्या, ठीक है। तो इसमें एक बात बोली गई कि अगर कोई बच्चे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स में है, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में है, कलाकार हैं, या अपने फैमिली उद्योग को, अपने घर का काम सीखना चाहते हैं, मान लो पिताजी का कोई काम है वो सीखना चाहते हैं, तो उसको रोजगार नहीं माना जाएगा। लेकिन बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 21A, लेकिन उनका जो शिक्षा का अधिकार है उसका उल्लंघन या हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी भारत के में स्थिति ये है कि 14 साल के बच्चों तक पूर्ण प्रतिबंध, 14 से 18 वाले हैजार्डियस उद्योगों में, रिस्की उद्योगों में नहीं लगाए जा सकते, और जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, स्पोर्ट एक्टिविटी है, या अपने घर का काम है, अपने स्वयं का काम है, उसमें अगर लोग एंगेज है तो वो चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा। बस शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि उनका आर्टिकल 21A, जो हम लोगों ने देखा था कि जिसमें हम शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, उसका हनन ना हो पाए, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। ऐसे एक बड़ा अच्छा केस और आया था, अगर याद हो तो, आपको याद रहे तो, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वहां पे जो वही दिया सलाई वाला उद्योग, माचिस वाला उद्योग, उसमें केस किया था MC मेहता ने। ये जनहित याचिका थी, उसमें बहुत बच्चे लगे हुए थे, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु पूछ लिया था बाल मजदूरी का। दो ही बड़े फेमस केस है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा और एक MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 97 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि हर राज्य को एक स्टेट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना होगा, रिहेबिलिटेशन फंड बनाना पड़ेगा। अगर बाल मजदूरी में बच्चे लगे हैं तो उनको निकाल के एक फंड बना हो जिसमें उनका रिहेबिलिटेशन, उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, और ये सब चीजें उनके लिए किया जाए, ठीक है। तो बड़ा आदेश था। बाल मजदूरी पर अब आपको सख्ती देखने को मिलती है, खासकर शहरों में तो मिलती है। हेल्पलाइन चाइल्ड, नेशनल NCPR बनाया गया, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो होता है ना, 2005 में। उसके बाद में आप लोग देखते रहते हो, एक हेल्पलाइन चलती रहती, 1098 करके हेल्पलाइन है। अगर कोई किसी को चाइल्ड लेबर दिखते हैं, बाल मजदूरी दिखती, तो हेल्पलाइन पर कंप्लेंट कर सकता है ना। तो थोड़े प्रयास किए गए चाइल्ड लेबर को। तो यही बातें हमें करनी थी चाइल्ड लेबर के बारे में, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता था। जो आज का काम हमारा था वो ये है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है जिसको हमें समझना था। ये चौथा फंडामेंटल राइट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला अधिकार इक्वेलिटी का, 14 से 18 हम पढ़ चुके। दूसरा फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे पास में, वो 25 से लेकर 28 तक है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने आप सोचो, धर्म भारत के लिए बड़ी बड़ी चीज है, और उसमें फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल कितने काम के होंगे अपने आप समझ सकते हो आप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं समझने के लिए। तो इस अधिकार को हम समझते हैं 25 से 28 वाला, ठीक है। इस अधिकार को समझने से पहले एक लाइन वो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बस रिपीट कर रहा हूं कि जब हम लोगों ने भारत के संविधान की प्रियम्बल पढ़ी थी, प्रस्तावना, तो प्रियम्बल में उद्देशिका में एक वर्ड आया था सेकुलर, कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। ये धर्मनिरपेक्ष वर्ड बहुत काम का है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को मैंने वहां पर बताया भी था। उसका मतलब है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्म भारत में समान दृष्टि से देखे जाएंगे। सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन से प्रियम्बल में,
1976 में, पहले वो जुड़ा नहीं था। लेकिन वो सेक्युलरिज्म की बात इन आर्टिकल्स में पहले से थी, क्योंकि ये जो 25 से 28 तक आर्टिकल हैं, ये सभी धर्मों को बराबर अधिकार देते हैं। ठीक है, तो वो चीज याद रखनी, वो भले प्रियम्बल में वो शब्द जोड़ा गया हो, लेकिन 25 से 28 जो आर्टिकल हैं, ये वही बात कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक, धर्मनिरपेक्षता की, किसी एक धर्म को विशेष अधिकार नहीं है भारत में। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले ही चलो एक केस का नाम हम लोग लिख ही लेते हैं, बड़ा फेमस केस है, और वो अभी आगे और समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये केस अलग से पूछा भी बहुत जाता है। एस.आर. बोम्मई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार 1994 का केस है। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो सेकुलरिज्म है या धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म जो है हमारा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, जो केशवानंद भारती से जो सिद्धांत को दिया गया कि संविधान जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर टिका हुआ, उनमें से एक ये है धर्मनिरपेक्षता, इसलिए मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है केस एस.आर. बोम्मई। इस केस के बारे में मैं अभी आगे बताता हूं, लेकिन पहले समझ लेना है कि ये बात इसलिए की जा रही है कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार है। अब इस आर्टिकल को समझते हैं हम लोग। देखो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 25 क्या क्या बातें बोला। आर्टिकल 25 कह रहा है दो बातें, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आधी लाइन तो ये है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, या जिसको चित्त की स्वतंत्रता बोलते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है, अपने आप समझो। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता यह है कि हम लोग अंदर से, या हमारी जो फेथ, याद है प्रियम्बल में एक वर्ड और था जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ा था कि फ्रीडम हमें मिली हुई है, और फ्रीडम 5 तरीके की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। फेथ की उसमें लिखी हुई थी, आस्था की, कि हम किस पद्धति को मानते हैं, किस धर्म, किस संप्रदाय और किस पद्धति में विश्वास रखते हैं, ये स्वतंत्रता है। और वही अंतःकरण की स्वतंत्रता है, हम किस हिंदू, बुद्ध, जैन, मुस्लिम किस धर्म को मानते हैं, और उस धर्म के अंदर किस बात को, किस फिलॉसफी, किस दर्शन को हम मान रहे हैं, हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, ये सब स्वतंत्रताएं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में आ जाती हैं। ये अंतःकरण की, आप अंदर से आपकी चेतना या चित्त किस चीज में आपको श्रद्धा है, विश्वास है, वो उसके लिए आप स्वतंत्र हो। राज्य नहीं बताएगा, स्टेट नहीं बताएगा कि आप इस चीज को मानो। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। आगे वाली लाइन और काम की है, और आगे कहती है अगर आप किसी संगठित धर्म या उसको मान रहे हो, तो उसका प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म का प्रचार, प्रसार और अभ्यास करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार, प्रसार एवं अभ्यास करने की स्वतंत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। अगर पहली लाइन तो ये हो गई कि अंदर से आप जिस जो आपकी आस्था है वो मान सकते हो। दूसरी बात हो रही है, अगर आप जिस आस्था को मानते हो उसका प्रचार, प्रसार और अभ्यास भी कर सकते हो, उसके कुछ नियम कानून होंगे, उनको आप पालन कर सकते हो, उनका प्रचार, प्रसार कर सकते हो, अपनी फेथ के बारे में बता सकते हो। ठीक है, और ये सभी धर्मों के लिए बराबर है। इसीलिए कहते हैं भारत में सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता की, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, स्टेट नहीं बता रहा है कि आपका धर्म है, आपको स्वतंत्रता है, और जिसका भी पालन कर रहे हो उसका प्रचार, प्रसार, अभ्यास कर सकते हो। अब यहां पर 2-3 बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रचार, प्रसार, अभ्यास की सीमाएं कहां तक है? ठीक है, कितना आप कर सकते हो? अब ये 3 वर्ड जो मैंने लिखे, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, प्रचार, प्रसार, अभ्यास की बात, इन 3 वर्डों की सीमा कहां तक है? अब समझना, एक तो जैसे मैं पहले एक एक वर्ड लेके कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, जैसे प्रैक्टिस वर्ड, ये इसके वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रैक्टिस वर्ड क्या है? अभ्यास। अब धर्म के अभ्यास के नाम पर आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी सीमाएं होंगी। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो हमें एक चीज पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता हो चाहे कोई और मौलिक अधिकार हो हमारा, वो कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है, उस पर रोक लगाई जा सकती है।
ठीक है। तो प्रैक्टिस के नाम पर, धार्मिक नियम के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट निरंकुश नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसमें मैं आपको एक दो केस बता के, एक जैसे केस हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इक्वालिटी में पढ़ा था, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि तलाके बिद्दत जो होता था, 3 तलाक। अब वो धार्मिक प्रैक्टिस एक चलने लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस ट्रिपल तलाक को कैंसिल कर दिया कि भले आपकी प्रचार प्रसार अभ्यास की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसे अभ्यास नहीं कर सकते कि जो दूसरे मौलिक अधिकारों का कॉन्ट्रडिक्शन, समानता के अधिकार का उल्लंघन कर दे। सायरा बानू केस हमने पढ़ा था। दूसरा, जैसे ऐसे ही एक सबरीमाला केस होता है, इसकी भी बात भी हम लोगों ने की थी। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन करके केस है, यंग लॉयर एसोसिएशन, ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये सबरीमाला केस के नाम से जाना जाता है। सबरीमाला सबरीमाला का केस, ठीक है, सबरीमाला केस। और सबको पता है सबरीमाला मंदिर एक केरल में लॉर्ड अयप्पा का, और ये भी बात हम कर चुके हैं कि उसमें 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, लॉर्ड अयप्पा का जो मेन मूर्ति है गर्भगृह उसमें। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये भी समानता का उल्लंघन है, प्रैक्टिस के नाम पे आप ऐसा नहीं कर सकते, अलाउ कर दिया। लेकिन फिर मुद्दा इतना बढ़ गया कि रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, सुप्रीम कोर्ट फिर से वो उसको सुन रहा है उस चीज को, ठीक है। तो धर्म की प्रैक्टिस के नाम पर आप वो काम नहीं कर सकते जो बाकी के मौलिक अधिकारों का हनन कर दे या उल्लंघन कर दे। मतलब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता तो है प्रचार प्रसार अभ्यास की, लेकिन उस पर रोक भी है। और ये रोक जो है, ये देखो इसी आर्टिकल में बता दी गई कि पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था के आधार पर इन पे रोक लगाई जा सकती है। हेल्थ, कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी जिससे स्वास्थ्य में दिक्कत हो। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इवन हेल्थ मतलब अपनी नहीं, जानवरों की भी। जल्लीकट्टू का सबने सुना होगा, तमिलनाडु में बैल वाली जो रेस होती है, ठीक है, पोंगल पे। तो जल्लीकट्टू पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर रिव्यू फाइन, क्योंकि हेल्थ, जानवरों के जैसे हम लोगों के ह्यूमन राइट है, ऐसे एनिमल राइट्स भी हैं, बैन लगा दिया। लेकिन फिर से कल्चर की बात है, लोगों ने कहा कि भाई ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है, चलेगा ये चीजें। और तो एक बड़ा मुद्दा बना था। तो ऐसे बैन लगाए जा सकते हैं, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है इस पे, स्टेट पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, नैतिकता के आधार पर। जैसे ट्रिपल तलाक तो नैतिकता में भी आ जाएगा कि नैतिक नहीं है। ऐसे बहुत सारी प्रथाएं हैं जो नैतिक प्रथाएं नहीं है, तो इन पर, या फिर अदर प्रोविजंस, इस मौलिक अधिकार के मतलब इस चैप्टर के जो और भी फंडामेंटल राइट है उनसे भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तब भी इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है कि धार्मिक स्वतंत्रता हमारी निरंकुश नहीं है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। और मैंने 2-3 केस आपको उदाहरण में बताए। एक चीज और है, ये जो पॉइंट लिखा है यहां भी बड़ा काम का वो है कि जो स्टेट है वो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज, वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक और सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों, धर्म से जुड़ी हुई जो ये गतिविधियां हैं, पैसे की, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां हैं धर्म से जुड़ी हुई, उन पर स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, उन पर नियम या कानून बना सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूं आपको कि जैसे और ये किया गया है रिलीजन में, प्रैक्टिस, अगर आप पुराने रिलीजन में जा लो तो वुमेन को प्रॉपर्टी के अधिकार नहीं थे, संपत्ति के अधिकार नहीं थे, लेकिन सरकार ने, गवर्नमेंट ने मैरिज एक्ट जो बनाए, इनेक्ट किए, या प्रॉपर्टी लॉ जो बनाए, उसमें अब तो बराबर अधिकार दिया गया है। तो ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, फाइनेंशियल काम है किसी भी धर्म से जुड़े हुए, उन पे स्टेट लॉ बना सकता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसे वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए या सुधार के लिए सरकारें लॉ बना सकती हैं, ठीक है। जैसे पुराने टाइम से आप देख लो, सती प्रथा पे बैन लगाया गया, विधवाओं को फिर से शादी करने का अधिकार दिया गया ना, ऐसे ट्रिपल तलाक भी इसी में आ जाता है, संसद ने फिर से कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, ठीक है। तो ऐसे काम किए जा सकते हैं और इनको धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है, यहां से यहां तक एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके दायरे के अंदर रहकर ही काम करेगा हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। बात हम लोग कर रहे थे यहां पर रिलीजियस फ्रीडम की। अच्छा, रिलीजियस फ्रीडम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस हम लोगों ने पढ़ा था, कि विजय मैनुअल वाला, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं।
विजय में जिसको नेशनल एंथम केस कहा जाता था, याद है? उसमें वो बच्चियां थी जेवोहा विटनेसेस कम्युनिटी की, केरल की। उन्होंने नेशनल एंथम गाया नहीं था, वो खड़ी हो गई थी, रिस्पेक्ट दिया था, लेकिन गाया नहीं था। उनको रिस्टिकेट कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कि हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, कि नेशनल ऑनर जो है वो अलग चीज है, नेशनल ऑनर जरूरी है भाई। अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो हम सबको ये तो सबने सुना होगा, नेशनल ऑनर एक्ट बना है भारत में, ऑनर जिसमें नियम लिखे गए हैं कि भाई राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज इनका सबका सम्मान करना है हमें, ठीक है। और उस आधार पर उनको निकाल दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर वो खड़ी हो गई हैं तो सम्मान कर दिया उन्होंने, क्योंकि फ्रीडम है उनको आर्टिकल 25 में कि वो अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकती है, और अगर उनका धर्म ये कह रहा है, म्यूजिक उसमें नहीं है, तो हम उसको नहीं बदल सकते। तो नहीं गा रहे हैं तो नहीं गा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए राइट टू रिमेन साइलेंट हम लोगों ने पढ़ा था, चुप रहने का अधिकार, इसी अधिकार बोलने के अधिकार का हिस्सा मान लिया गया था, आर्टिकल 19(1)(a) विजय इमैनुअल केस ना। तो ये सब चीजें जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता को बैलेंस किया कि भाई वो भी आपकी पद्धति है, उसका भी पालन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आर्टिकल 25 में लिखा हुआ कृपाण रखना, जो सिख लोग रखते हैं, अब उनकी धार्मिक पद्धति है वो, ठीक है। कृपाण जो छोटी सी तलवार होती है वो रखना, तो वो उसका हिस्सा माना जाएगा, आप रख सकते हो, अलाउड है वो उसको रखना ना। तो प्रैक्टिस है, क्योंकि वो, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस पे हो गई, लेकिन मैंने बता दिया प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रचार प्रसार की बात, इसमें भी एक मुद्दा आता है, प्रचार प्रसार की बात, ठीक है। प्रचार प्रसार कहाँ तक किया जाए, ठीक है। प्रचार प्रसार में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है, और वो होता है कि कन्वर्जन का, कि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन। सबने सुना होगा, आजकल बहुत न्यूज में रहता है, बहुत सरकारें बनाती रहती नियम कि भाई ये नियम बना दो, एंटी कन्वर्जन लॉ। आजकल हर सब सरकारें बना रही हैं, धर्मांतरण ना हो पाए जैसे, क्योंकि शुरुआती टाइम से क्रिश्चियंस मिशनरी आते थे, आजादी से पहले धर्म परिवार परिवर्तन होता था, तो करवाए जाने लगे। तो धर्म परिवर्तन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि अगर फोर्सफुल धर्म परिवर्तन है, एल्योरमेंट के साथ में, मतलब कोई प्रलोभन देके करवाया गया है, तो वो प्रोफेशन का हिस्सा या इसको प्रोपोगेशन का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आप धर्म का प्रसार कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्योंकि फिर ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है ना। आर्टिकल 21 जो है वो आपको स्वतंत्रता देता है, फ्रीली, वॉलेंटरली, ऐच्छिक रूप से अगर कोई चाहे कोई भी धर्म अपना ले, लेकिन अगर वो प्रलोभन में बलपूर्वक किया गया है तो धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। इसलिए जो रिलीजियस कन्वर्जन लॉ है वो वैलिड लॉ बन जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे देता है, क्योंकि उसमें लिख देते हैं कि भाई अगर प्रलोभन देकर किया गया है, आपने सब सुना होगा, ये कई जगह पर ऐसा होता है, केस आए उड़ीसा में से बहुत केस आए कि क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पे गए, और जो गरीब लोग हैं वहां उनको थोड़ा फाइनेंशियल मदद की गई और धार्मिक परिवर्तन हुआ आदिवासी समूहों का, जनजातियों का, और ऐसी रिपोर्ट्स आई अखबारों में। तो इसलिए उन पे प्रतिबंध लगाया लगाया जा सकता है कि कन्वर्जन फ्रीली हो, अगर कोई फेथ को स्वीकार कर रहा है तो आर्टिकल 25 स्वतंत्रता दे रहा है, लेकिन धर्मांतरण बलपूर्वक या प्रलोभन के साथ में उसकी स्वतंत्रता नहीं देता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत से लोग धर्म परिवर्तन प्रोफेस करने, शादी करने के लिए भी कर लेते थे। जैसे हिंदू में दूसरी शादी अलाउड नहीं है, लेकिन सबको पता है मुस्लिम में सेकंड मैरिजेज अलाउड है। तो एक बड़ा फेमस केस आया था, सारा मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सारा मुदगल का नाम पूछा था, केस का नाम। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर जो सिर्फ लालच में कर रहा है ना कि चलो दूसरी शादी कर लेंगे हम, तो वो कन्वर्जन भी वैध नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे रिलीजियस कन्वर्जेंस जो होते हैं, धर्मांतरण होते हैं, उन पर प्रतिबंध। तो ये प्रैक्टिस की बात हो गई, धर्म की बात। आर्टिकल 25 की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में मैंने अभी बताया था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ये सब चीजें सभी धर्मों के लिए है। इसलिए भारत एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। और प्रतिबंध में हम लोगों ने देख लिए कि क्या क्या प्रतिबंध इन चीजों पर लगाए जा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 25 हो गया। 25 में और कोई ऐसी बात नहीं बची है जो हम लोगों को करनी पड़े, ठीक है। अगली एक चीज है, अच्छा एक मुद्दा और है जो याद आ रहा है मुझे, वो है अभी कुछ टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले हुआ था नॉइज वाला। वो अभी रिजॉल्व, वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, कि जैसे धर्म के नाम पर, प्रैक्टिस के नाम पर बड़े बड़े साउंड लगा दिए जाते हैं ना, चाहे जागरण हो, नमाज हो, उसमें ना तेज तेज आवाज में
नॉइज पोल्यूशन का हिस्सा, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया कि भाई 10 बजे के बाद आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, जीने के अधिकार का किसी के उल्लंघन हो रहा है। तो कुछ सरकारों ने प्रतिबंध लगाने शुरू भी किए, लेकिन पता है रिलीजियस पॉलिटिक्स कैसी है कि वो ज्यादा कामयाब तो होते नहीं है। लेकिन बाई लॉ उन पे बैन है कि 10 बजे से 6 बजे तक रात में आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल किसी के आर्टिकल 21 के जीने के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस में वो चीजें इंप्लीमेंट कहाँ की जाती हैं? ये आर्टिकल 25 हो गया। आर्टिकल 26, 26 क्या बात कह रहा है देखो, 26 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामले क्या क्या हो सकते हैं? अब देखो, धार्मिक मामलों में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशंस, जो भी संस्थाएं हैं, आप धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कोई भी संस्थाएं आप बनाओ, इतने बोर्ड बने हुए, इतने मठ बनते हैं, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारे, ये सब बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 देखो व्यक्ति को स्वतंत्रता दे रहा है, 26 धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता दे रहा है। ठीक है, कोई भी संस्थाएं बना सकते हो, जागरण का आयोजन किया जा रहा है, कोई मेले का आयोजन किया जा रहा है, वो सब आर्टिकल 26 में वो फ्रीडम मिल रही है, जितने भी धार्मिक मामले। इसी में चल अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, या जिसको हम बोलते हैं चल और अचल संपत्ति रखने का भी प्रावधान है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, आर्टिकल 25 ये फ्रीडम देती हैं धर्म को कि वो चल और अचल संपत्ति भी रख सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखो कितने बड़े बड़े ट्रस्ट बनते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट, मंदिरों के जो मजारें हैं बड़ी बड़ी, है ना, अजमेर शरीफ और उनके सबके बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सब फ्रीडम है आर्टिकल 26 से। लेकिन फिर इस पे भी प्रतिबंध है, हम लोग पढ़ चुके हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 26 एक फ्रीडम देता है धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता की। ठीक है, ये चीज। आर्टिकल 27 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फिर से फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये देखो कर की बात कर रहा है कि किसी भी धर्म के प्रोत्साहन प्रोत्साहन के लिए कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जा सकता धर्म के प्रोत्साहन के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो देखते हैं भारत में मोहम्मद बिन कासिम जब आया था, सिंध पर आक्रमण किया 712 में, उसके बाद उसने जजिया कर लगाया था, रिलीजियस टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम्स पर, जो मुस्लिम नहीं हो उनको टैक्स देना पड़ेगा। और फिर ये जजिया की एक लंबी कहानी है, जजिया हटता है, लगता है, हटता है, लगता है, चलता रहता है जजिया कर। तो धार्मिक कर था। ठीक है, तो धार्मिक कर ऐसा नहीं लगाया जा सकता कोई भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन अच्छा, यहां पर एक चीज जो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन कर दी गई कि जो फीस है, कि मतलब जो फी है, कि कुछ पैसा जो है वो धर्म के मामलों को मैनेज करने के लिए, लेकिन वो वॉलेंटरली होगा, ऐच्छिक होगा, वो लगाया जा सकता है। जैसे अगर कोई जागरण करवा रहा है तो रसीद रसीदें काटी जाती है। आप किसी मंदिर में जा रहे हो या कहीं पे जा रहे हो तो वहां पर तो कुछ लगा लिया गया कि भाई यहाँ पर ये खाना खिलाने के लिए, ये इस चीज को मैनेज करने के लिए 10 रुपए 20 रुपए पड़ते हैं, लेकिन वो ऐच्छिक फीस जो लगाई जा सकती है। कोई मेला है, मेले में चंदा वाली जो पर्चियां हैं काटी जा सकती है ना, लेकिन वो कर नहीं है, वो रिलीजियस टैक्स नहीं है प्रॉपर। देखो, टैक्स में इच्छा तो बचती नहीं है, टैक्स का मतलब है वो अब ऐच्छिक नहीं रहा, वॉलेंटरी नहीं रहा, आपको देना ही है, तो ऐसे नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, धर्म जो है अपने आप प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आप लोग दान करो। ठीक है, तो ये सब काम किया जा सकता है। मुस्लिम्स में जकात का सिस्टम चलता है कि भाई जकात लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन फिर से वो मर्जी पर है, करे ना करे इंसान। ठीक है, दूसरी की मदद के लिए जो पैसा 1/10 ये आइडियल माना गया ना, कि मुस्लिम में जो इनकम है उसका 1/10 जकात करना है, लोगों के लिए देना है, गरीबों के लिए काम करना है। ऐसे हिंदुओं में दान को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वो सब क्या ऐच्छिक होगा, टैक्सेस नहीं लगेंगे धर्म के प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, 27 हो गया। और फिर ये लास्ट वाला तो बहुत इशू, बहुत न्यूज में भी रहता है ये वाला, 28, कि धार्मिक इंस्ट्रक्शन, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक इंस्ट्रक्शन या धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा
जो धार्मिक शिक्षा शैक्षिक संस्थानों में दी जाती है, उसमें अटेंड करने में या उसको लेने लेने का प्रतिबंध नहीं है या उसको अनिवार्य नहीं है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग, आप उसको अटेंड करो या ना करो। धार्मिक शिक्षाएं जो शैक्षिक संस्थानों में चल रही हैं, इसको थोड़ा हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल 28 को जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात करता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस धार्मिक शिक्षा की बात करता है, इंस्ट्रक्शंस की बात करता है। और यहां पर 2-3 पॉइंट क्योंकि पहलू बन जाते हैं, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला और नंबर 1 ये क्या है कि अगर कोई शैक्षिक संस्थान, अगर कोई शैक्षिक संस्थान अगर कोई शैक्षिक संस्थान 2 मिनट दो बचा है, बैठ जाओ। अगर कोई शैक्षिक संस्थान पूरी तरीके से, ये 3 क्लास बन जाएंगी यहां पर, अगर कोई शैक्षिक संस्थान पूरी तरीके से स्टेट कंट्रोल्ड है, मेंटेन्ड बाय, लिखा है मेंटेन्ड बाय स्टेट या मेंटेन्ड बाय स्टेट है, मेंटेन्ड बाय स्टेट है पूर्ण तरीके से, या पूरी तरीके से राज्य द्वारा नियंत्रित है, नियंत्रित है, तो वहां पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहला केस बनता है राज्य द्वारा। इसका मतलब क्या है, देखो जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहां पर रिलीजियस शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई प्रार्थना, प्रेयर वगैरह धार्मिक किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्टेट द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, वहां पर नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कोई संस्था इंडाउमेंट या ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है, ट्रस्ट या धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया गया है, इंडाउमेंट से बना है, तो वहां पर ये परमिसिबल है, वहां पर दी जा सकती है, भले राज्य ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। इसलिए देखोगे कि जो शिशु मंदिर हैं या जो बाकी की कई संस्थाएं होती हैं, धार्मिक क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं बहुत सारे, सेंट थॉमस, सेंट पॉल, ऐसे, उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती, क्योंकि वो ट्रस्ट या संस्था से बने हुए हैं। ठीक है, अलाउड है। तीसरा कि अगर कोई संस्था वो स्टेट की एड, बस सहायता ले रही है, सहायता प्राप्त है, मतलब पूरी तरीके से वो राज्य नियंत्रित नहीं है, बस सहायता है, पैसा वैसा मिल रहा है उसमें, उसको दिया जा रहा है, या रिकॉग्निशन, उससे मान्यता प्राप्त है, बस रिकॉग्निशन मिला है, मान्यता प्राप्त, तो वहां पर ये ऐच्छिक हो जाता है। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब वॉलेंटरली, वॉलेंटरली। तो 3 केस हो जाते हैं। वॉलेंट्री का मतलब कि अगर किसी को बस मान्यता मिली या थोड़ी सहायता मिल रही, वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा, तो वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके माँ बाप को, अगर वो 18 साल के ऊपर हैं तब तो उनका अधिकार है, 18 साल से कम है तो उनके माँ बाप का ये अधिकार है कि वो अपने बच्चों को उस धार्मिक शिक्षा में भेजें या ना भेजें, जो प्रेयर प्रार्थनाएं हो रही हैं वो। ठीक है, अब देखो 3 केस हो गया आर्टिकल 28 में। अगर पूरी द्वारा पूरा सरकारी है, नियंत्रित, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अगर ट्रस्ट या संस्था द्वारा बना हुआ है, इसका मतलब वो धार्मिक संस्था ही किसी ने बनाया है, किसी प्राइवेट ट्रस्ट ने, तो वहां पे दिया जा सकता है। और अगर बस सरकार थोड़ा पैसा दे रही है, मान्यता दे रखी है सरकार ने, ठीक है, मतलब एक तरह तरीके से मिक्स है वो संस्था, तो वहां पर वॉलेंटरली है, कंपलसरी नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब एक बात आती है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होता क्या है, क्या चीज है। एक बड़ा फेमस केस है अरुणा रॉय का केस, अरुणा रॉय। ठीक है, इसको एनसीईआरटी केस के नाम से भी जाना जाता है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी लिख तो दिया मैंने, केस के नाम से जाना जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया, शायद 2002 का केस है ये। और पूछा बहुत जाता है, इस पूरे धार्मिक स्वतंत्रता में 2 ही केस काम के हैं ज्यादा। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था एसआर बोमई, जिसमें ये बोला गया था यूनियन ऑफ इंडिया में कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है, सेकुलरिज्म जो है, वो भारत का मूलभूत ढांचा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। दूसरा ये अरुणा रॉय, इसमें क्या किया गया, एनसीईआरटी ने कुछ धार्मिक जो फिगर हैं उनके चैप्टर जोड़े थे, जैसे गुरु नानक हैं, ऐसे ऐसे सबके चैप्टर जोड़े गए थे। तो कुछ लोगों ने केस कर दिया कि भाई ये जो है धार्मिक शिक्षा है, ये नहीं दी जा सकती, सिलेबस में नहीं डाली जा सकती, और क्योंकि आर्टिकल 28 जो है ये मना कर रहा है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया इसमें, क्योंकि ऐसे कई केस आ चुके थे पहले ऑलरेडी, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई धार्मिक शिक्षा 2 तरीके से हम देखेंगे। अगर कोई शिक्षा ऐसे दी जा रही है वैल्यू बेस्ड,
कि उसमें कोई नैतिक गुण बताया जा रहा है। जैसे भगवान राम की कहानी सुनाकर कोई बताया गया कि भाई माँ बाप की इच्छाओं का पालन करो, जो बोला है, या गुरु नानक को के माध्यम से बताया जा रहा है कि सभी बराबर हैं, सभी एक हैं। तो मैसेजिंग शिक्षा है, उसको कहते हैं वैल्यू बेस्ड शिक्षा। तो बोला वैल्यू बेस्ड शिक्षा तो दी जानी चाहिए, और वो किसी महापुरुष के माध्यम से दी जा रही तो अच्छी चीज है, उसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। धार्मिक शिक्षा का मतलब कोई प्रेयर प्रार्थना करवा रहे हो आप बस। अगर कोई वैल्यू करवा, कोई एथिक्स, कोई नैतिकता आप बच्चों में भेज रहे हो उसके जरिए, ठीक है। अब मान लो आप वहां पर उनको हवन करना सिखा रहे हो या नमाज पढ़ना सिखा रहे हो, तो ये धार्मिक शिक्षा मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप वही प्रॉफिट मोहम्मद के माध्यम से या किसी ईश्वर के माध्यम से, गुरु नानक, कबीर के माध्यम से कोई नैतिक शिक्षा सिखाना चाह रहे हो, तो उसको वैल्यू नैतिक शिक्षा माना जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो अलाउड है ऐसे। और फिर अगर आप सबका नाम ही हटा दोगे तो फिर शिक्षा कैसे दोगे, किस माध्यम से दोगे? तो इसलिए वो अलाउड है, ठीक है। ऐसे वैल्यू बेस्ड शिक्षा दी जा सकती है, उसको धार्मिक शिक्षा नहीं माना जाएगा। तो ये आर्टिकल 28 हमारा हुआ धार्मिक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में, 25, 26, 27, 28। और कोई ऐसा केस तो बचा नहीं जो हम लोगों ने इसमें कवर ना किया हो। तो ये फंडामेंटल राइट का कौन सा चौथा मौलिक अधिकार हमारा हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।